हेलो एंड नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप लोग बढ़िया होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग मल्टर पढ़ने वाले हैं एंड इससे पहले शुरू करें एक छोटा-सा म्यूज़िक देन उसके बाद हमें कुछ बातचीत करनी है और फिर उसके बाद मल्टर पढ़ना है। लेट्स गो। ऑलराइट, सो मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट पे बात करनी है, फटाफट शुरू करते हैं। पहला कमेंट जो था वो ये था कि भैया हम लोग इस नोट सीरीज़ को कुछ ज़्यादा ही घसीट रहे हैं और थोड़ा-सा जल्दी खत्म कर देना चाहिए सॉर्ट ऑफ, इस तरीके का कुछ कमेंट था। मैं उसके बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल समझता हूँ कई सारे स्टूडेंट्स थोड़ा-सा लेट शुरू करते हैं या फिर थोड़ी-सी जल्दी में होते हैं टू अचीव रिजल्ट्स। उनका मानना होता है फटाफट बैकएंड खत्म हो, फटाफट रिएक्ट खत्म हो जाए, फटाफट एंगुलर खत्म हो जाए, फटाफट डेटा साइंस खत्म हो जाए, फटाफट डेटा स्ट्रक्चर्स खत्म हो जाए, सिस्टम डिज़ाइन खत्म हो जाए एंड देन फटाफट वो जॉब ले लें, फटाफट वो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर लें, फटाफट उनके बच्चे पैदा हो जाएँ, फटाफट उनका घर बन जाए, फटाफट उनके पास प्राइवेट जेट आ जाए एंड फटाफट वो अपनी लाइफ़ को जी के बैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाएँ। सो दैट्स व्हाट देयर प्लान इज़। उनके लगभग हर चीज़ में अगर आप सुनेंगे तो दे यूजुअली से जल्दी से भैया जल्दी करना है थोड़ा-सा, भैया जल्दी करना है सॉर्ट ऑफ राइट? सो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट थिंग और मैं काफ़ी सारे भाई मैं पिछले 8 सालों से कई स्टूडेंट्स को पढ़ाया हूँ, हज़ारों स्टूडेंट्स हो चुके हैं अब तो। सो आई हैव सीन दिस पैटर्न अ लॉट। स्टूडेंट्स वांट्स स्टूडेंट वांट के चीज़ें थोड़ा-सा क्विकली हो जाएँ, जल्दी से बिकॉज़ अ लॉट ऑफ टाइम्स वो स्टार्ट देर से करते हैं और जिन्होंने देर से स्टार्ट नहीं भी किया, वो भी चाहते हैं कि थोड़ा जल्दी हो जाए। देखो यार, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल टू बिकम ग्रेट एट एनीथिंग। बहुत टाइम लगता है हीरो। मेरे कहने का मतलब ये है, मैं इतने ईज़िली आपको पता है ये कॉन्सेप्ट्स क्यों पढ़ा पाता हूँ? क्योंकि मैंने इन कॉन्सेप्ट्स में बहुत ज़्यादा टाइम दिया है। ये कॉन्सेप्ट्स में मैं अब ऐसा समझ लो अगर मेरी बीवी होती तो शायद थोड़ा-सा ज़्यादा मैं इन कॉन्सेप्ट्स को जानता अपनी बीवी के कंपैरिज़न। क्या आप समझ भी सकते हो? क्योंकि मैं इन कॉन्सेप्ट्स के साथ पिछले 7-8 सालों के साथ से रहा हूँ। पिछले 7-8 सालों से मैंने कई सारे ऐप्स क्रिएट किए हैं, वेब ऐप्स क्रिएट किए हैं। तो मुझे ये कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है? लेकिन अब आप अपने बारे में सोचिए, आप अभी शुरू कर रहे हो, राइट? और अगर आप इतनी जल्दीबाज़ी दिखाओगे एंड यू वांट टू कंप्लीट थिंग्स वेरी क्विकली, आप ग्रेटनेस कैसे हासिल करोगे? कम ऑन, टेल मी। आप ग्रेटनेस कभी हासिल कर पाओगे? आईटी सेक्टर कितना ज़्यादा रिसेशन में है, कितने ज़्यादा लोगों को फायर किया जा रहा है। अगर आप ग्रेटनेस हासिल नहीं करोगे, लोग आपको अपनी कंपनी में क्यों रखेंगे? अगर आप एक एवरेज बंदे हो जिसको रिप्लेस किया जा सकता है, तो कोई आपको अपनी कंपनी में क्यों रखेगा यार? थिंक अबाउट इट, राइट? सो चैंपियन बस आई जस्ट वांट टू से कि अच्छे से पढ़ो, थोड़ा-सा टाइम लग रहा है, घर वालों को बोलो कि मैं एक लंबे प्रोसेस में हूँ, राइट? और उस लंबे प्रोसेस में मैं रोज़ पढ़ता हूँ, रोज़ काम करता हूँ, तो थोड़ा-सा टाइम लगेगा। अब मैं एक चीज़ ओपनली बोलना चाहता हूँ, अगर किसी को भी, जो भी मुझे देख रहे हैं, अगर आपको कंसिस्टेंसी इश्यूज़ हैं, कंसिस्टेंसी इश्यूज़ का मतलब होता है कि बेसिकली आप पढ़ना चाहते हो, काम भी करना चाहते हो, कुछ दिन काम करते भी हो, फिर छोड़ देते हो। मोटिवेशन डिप की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से बार-बार आपने ये किया है। आपने कई सारे लोगों को पढ़ना चालू किया बट फिर छोड़ दिया, हर बार छोड़ा है। मैं आपसे एक छोटी-सी विनती करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ अपने घर वालों से बात करो, मम्मी-पापा से या भाई-बहन से और उनसे बोलो कि मुझे भोपाल जाना है और प्लीज़ भोपाल आइए, हमारे शेरियंस कोडिंग स्कूल के मेन सेंटर ऑफलाइन सेंटर में आइए, हमसे जुड़िए। भोपाल बहुत सस्ता है, शेरियंस के चार्जेज़ बहुत सस्ते हैं, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है? आप देखेंगे तो किसी भी शहर में 50-60 हज़ार से 1 डेढ़ लाख, 2 लाख रुपए तक फुल स्टैक वेब डेव के चार्जेज़ लेते हैं। हमारे चार्जेस लाइक नियरली अबाउट 15,000 इस लेवल पे। इसके भी कहीं ज़्यादा ऊपर लेवल पे ऑब्वियसली ये फ्री कंटेंट है, तो पेड कंटेंट कहाँ होगा यू कैन थिंक अबाउट इट। शेरियंस इज़ फॉर मिडल क्लास पीपल। आप कभी भी आ सकते हैं यहाँ पे, पढ़ सकते हैं अगर कंसिस्टेंसी इश्यूज़ हैं। तो डोंट वरी, मैं इसको अच्छे से पढ़ाना चाहता हूँ इस प्लेटफ़ॉर्म पे, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ अच्छे से पढ़िए, राइट? लेट्स गो। आज हमें मल्टर सीखना है एंड उसके लिए सबसे पहले वी हैव ब्रेव ब्राउज़र या गूगल क्रोम कहीं पर भी आप मल्टर एनपीएम सर्च करेंगे एंड वी विल ओपन दिस थिंग, राइट? तो मल्टर ओपन हो जाएगा, वेरी नाइस। नाउ अब मल्टर के लिए, आप मल्टर है क्या पहले ये समझिए। आपको जब भी कुछ भी फाइल अपलोड करनी है, फाइल, इट कुड बी एन इमेज फाइल, वीडियो फाइल, टेक्स्ट फाइल, एनी टाइप ऑफ फाइल। क्या आप व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों को इमेजेस भेज पाते हैं? व्हाट्सएप पे आप फाइल्स भेज पाते हैं? तो वैसे ही अगर कुछ फीचर आपको बिल्ड करना है तो बेसिकली वी यूज मल्टर फॉर दैट, राइट? इट्स टाइम वी शुड गो, लेट्स गो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मल्टर को इंस्टॉल कर रहा हूँ एंड आई विल टीच यू फर्स्ट। मल्टर को मैं पहले इस वीडियो में सिखाऊंगा आपको, ठीक है? ताकि आपको चीज़ें समझ आएँ कि हो क्या रहा है।
ऑब्वियसली हम इससे कहीं ज़्यादा डेप्थ में कवर करते हैं, कहीं ज़्यादा डेप्थ में कवर करते हैं, बट वो सब कुछ जो आपको आना चाहिए वो मैं इस वीडियो में ऑलरेडी कवर कर रहा हूँ, सो डोंट वरी, लेट्स गो। तो npm इंस्टॉल मल्टर, हमने मल्टर इंस्टॉल कर लिया है, वेरी नाइस। अब मैं चाहता हूँ थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना सीखो, ठीक है, थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना सीखा करो। मल्टर नोट जरूर पढ़ो। मल्टर विल नॉट प्रोसेस एनी फॉर्म विच इज नॉट मल्टी पार्ट। मतलब अभी हम देखेंगे, मल्टर ऐसे किसी भी फॉर्म को, जस्टेबल फॉर्म्स हम बनाते हैं उनको नहीं चलाएगा जिन फॉर्म्स में आप इंक्रिप्शन टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डैश डेटा सेटअप नहीं करोगे। मुझे पता है आपको घंटा समझ नहीं आ रहा, वील सी, ट्रस्ट मी, वील सी, ठीक है। Now, Multer is a Node.js middleware for handling la la la, which is primarily used for uploading files. Okay, ठीक है, nice, ठीक है। So basically यहाँ पे यूजेज वगैरह सब दिया हुआ है। तो इनका कहना है कि आप एक फॉर्म बनाइए, ठीक है, हम फॉर्म बनाएंगे, उसमें इनपुट टाइप फाइल बनाइए, ठीक है, बना लेंगे, उसमें कोई नेम दे दीजिए, ठीक है, दे देंगे। और मेथड पोस्ट है, एक्शन प्रोफाइल है, ठीक है, इंक्रिप्शन टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डैश डेटा रखिए। तो दिस इज समथिंग जो हमें सीखना है, ठीक है, विल सी। ओके, नाउ अब इन्होंने राउट क्या बोला था फॉर्म का, स्लैश प्रोफाइल, तो हमें वो राउट क्रिएट करना पड़ेगा बैकएंड पे। स्लैश प्रोफाइल राउट हमारा बन चुका है और यहाँ पे एक मिडिलवेयर चिपकाया गया, अपलोड डॉट सिंगल एवेटार। अच्छा, एक चीज और, मैं आपको इस वीडियो में जो मल्टर बताऊंगा ना, दैट्स गोना बी मोर लाइक, ऐसा समझो, वेरी इजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। हम लोग इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स अभी फॉलो नहीं कर रहे हैं इस सीरीज में। इस सीरीज के बस एंड होते ही, अभी कुछ ही वीडियोस बाद ये एंड हो जाएगी, तो मैंने आपको बैक एंड ऑलमोस्ट सिखा दिया। अब फिर उसके तुरंत बाद इसी सीरीज में हम शुरू क्या करेंगे, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स कैसे पुट किए जाते हैं, तब मैं आपको मल्टर के इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स भी दिखाऊंगा, सो डोंट वरी, राइट। अभी सीखने पे फोकस करिए, बढ़िया, लेट्स गो। तो फटाफट हम लोग वीएस कोड में आएंगे, वेरी नाइस। मैं कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं करना चाहता, आई वांट के मैं चीज़ों को थोड़ा सा सिंपल इन टू द पॉइंट रखूं, लेट्स गो। तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ, लेट्स से एक टेस्ट नाम का पेज, रिस्पॉन्स, एंड मैं यहाँ पे रेंडर कर देता हूँ। ये सिर्फ एक डमी पेज है, मैं बाद में इस राउट को हटा दूंगा, अभी के लिए बस बना रहा हूँ टेस्ट डॉट EJS, ठीक है, वेरी नाइस। ना ऑब्वियसली आई नीड दी व्हाट डू वी से दैट Tailwind CSS boilerplate. So I'll be doing that. Very nice. Let's go here. Let's go to test route, and the server is not started. So let's do that. Very nice. So if I go to test route, it will look very similar to slash route because मैंने सारा कोड कॉपी पेस्ट किया है, राइट। तो हम यहाँ पे बोल देते हैं अपलोड फाइल, ठीक है, वेरी नाइस। सो इट विल से अपलोड फाइल, वेरी नाइस। एंड अब एक फॉर्म होना चाहिए, सब कुछ सही है, लेट्स गो, चलो। अभी मैं सब इसे सिंपल करके बस एक चीज लिख रहा हूँ, इनपुट टाइप फाइल, कैन यू सी दैट, हाँ मुझे दिख रहा है। और क्रिएट अकाउंट की जगह मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अपलोड फाइल, अपलोड फाइल, ठीक है, वेरी नाइस। अच्छा, वेरी नाइस, ठीक है। तो चूज फाइल, वी कैन चूज एनी फाइल, एंड अपलोड फाइल, वी कैन अपलोड एनी फाइल, ग्रेट। सो वी आर डूइंग प्रीटी गुड जॉब टिल नाउ। अब बस एक चीज याद रखनी है आपको, फॉर्म में एक फ्लैग चिपकाना है, एक एट्रीब्यूट, इंक्रिप्शन टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डैश डेटा। अगर आपने ये नहीं किया, अगर आपने इंक्रिप्शन टाइप सेट नहीं किया, तो मल्टर काम नहीं करेगा, ठीक है। तो मल्टर सिर्फ उन फॉर्म्स को ही प्रोसेस करता है जिनमें इंक्रिप्शन टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डैश डेटा होता है, राइट। तो दिस इज समथिंग जो वहां पे लिखा हुआ था, बढ़िया। ओके, नाउ कमिंग हियर, नेम, एंड वी कैन राइट द फाइल नेम। बेसिकली हम एक इमेज अपलोड कर रहे थे, इमेज लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हो, चाचा भी लिख सकते हो, भैया भी लिख सकते हो, वट एवर यू लाइक, बट ऑब्वियसली हम इमेजेस ले लिखेंगे क्योंकि दैट विल मेक सेंस, राइट। नाउ इंक्रिप्शन टाइप मल्टीपार्ट फॉर्म डैश डेटा, बेसिकली इसका मतलब ये है कि आप इस फॉर्म को कई सारे चंक्स में तोड़ के भेजने वाले, मल्टी पार्ट्स, राइट। तो आपका जो डेटा है वो चंक्स में जाएगा, क्योंकि एक इमेज कई बड़ी साइज भी हो सकती है, तो उस चीज़ को हैंडल करने के लिए हम ये यूज़ कर रहे हैं, कह सकते हो अभी के लिए, ठीक है, ऑल राइट। अब ये फॉर्म कहाँ जाता है, लेट्स से अपलोड राउट पे जाता है, अपलोड। तो हमें एक राउट बनाना पड़ेगा स्लैश अपलोड जिसका मेथड पोस्ट हो। तो लेट्स कम हियर एंड एक्चुअली कॉपी पेस्ट, and I'll go post, I'll go upload, very nice। now अब हम अपलोड करने वाले हैं, ठीक है, तो बहुत सिंपल है, प्लीज मेरी बात सुनना, ठीक है, इट्स एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इजी। हम अपलोड करने वाले हैं, लेट्स कम टू दिस गाय, वेयर्स दैट, कहाँ गया, टेस्ट टीचर्स, हाँ। तो हम अपलोड करने वाले हैं, मेथड पोस्ट है, वेरी नाइस। हमारे पास इनपुट आएगा फाइल जो कि इमेज नेम से आएगा, राइट। तो लेट्स सर्च। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाने वाला हूँ। तो बेसिकली मैं लॉग कर रहा हूँ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, क्योंकि हमने अभी डॉक्यूमेंटेशन नहीं पढ़ी, तो हमें कुछ सीखने को मिलने वाला है, ठीक है, चलें। सो आई सेलेक्ट एनी फाइल, लेट्स से इट्स दिस फाइल, एंड आई अपलोड। सो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी तो ब्लैंक है,
तो हमारा जो डेटा है वो कहाँ है, हमारा डेटा कहाँ है, अब वही सीखना है आपको। पढ़िए यहाँ पे क्या लिखा है। सो बेसिकली यहाँ पे लिखा है मल्टर एड्स अ बॉडी ऑब्जेक्ट एंड अ फाइल और फाइल्स ऑब्जेक्ट टू द रिक्वेस्ट। नहीं समझे, इसका मतलब ये है आर क्यू, ये जो आपने आर क्यू लिखा है राउट में आर क्यू, इसमें मल्टर दो चीजें ऐड करता है, एक तो है बॉडी, अच्छा, और एक है फाइल। क्या है मतलब, क्या है मतलब, सुनो अब आगे लिखा है द बॉडी ऑब्जेक्ट कंटेन्स द वैल्यू ऑफ टेक्स्ट फील्ड्स। आपके यहाँ पे जितनी भी टेक्स्ट फील्ड्स होंगी तो डेटा टेक्स्ट फील्ड का काम में होगा बॉडी में। अच्छा, मतलब अगर वो टेक्स्ट फील्ड्स होती हैं कुछ तो वो टेक्स्ट फील्ड का डेटा बॉडी में होता, बिल्कुल। और आगे पढ़िए क्या लिखा है, द फाइल और फाइल्स ऑब्जेक्ट कंटेन्स द फाइल अपलोडेड। तो बेसिकली जो आपने यहाँ से फाइल सेलेक्ट करी थी वो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में नहीं होगी, वो रिक्वेस्ट डॉट फाइल में होगी। क्या आप ये समझ पा रहे हैं? ऑलराइट, लेट्स गो। अगर ऐसा है तो फिर आप चेक करते हैं कि आपको कुछ भी दिख रहा है। नहीं दिख रहा है यार सर। हाँ, वो इसलिए क्योंकि क्योंकि आपने ये नहीं लगाया, वेयर इज दैट, ये सिंगल लाइन। अच्छा, अब आप अगर ये लाइन लिखोगे तो आपको एरर आ जाएगा, और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये अपलोड पता है क्या है, अपलोड यहाँ पे एक वेरिएबल या कांस्टेंट है जिसको हम यूज कर रहे हैं। ये बनता कैसे आप देखना चाहेंगे? बहुत आसान है, आइए दिखाता हूँ मैं आपको। अभी के लिए हम डिस्क स्टोरेज सीखने वाले हैं। डिस्क स्टोरेज की जगह मेमोरी स्टोरेज भी होता है। मेमोरी स्टोरेज बेसिकली हमारे कह सकते हो डेटाबेस में अपलोड करने के लिए होता है, ठीक है, और डिस्क स्टोरेज हमारे सर्वर पे अपलोड करता है। अभी आपको दोनों समझ नहीं आएगा मैं क्या कह रहा हूँ, आ जाएगा, मेरा वादा है आपसे, ठीक है, बस मेरा साथ दीजिए। अभी के लिए क्या करते हैं, डिस्क स्टोरेज यूज करते हैं। तो इसी डॉक्यूमेंटेशन में नीचे आके डिस्क स्टोरेज पे आइए, सब कुछ कॉपी करिए। ओके, लेट्स कम हियर। मेरा एक साथ दोगे? मुझे पता है कि अब मैं जो लिखने वाला हूँ ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स नहीं है, बट तुम्हें सीखने को तुरंत मिल जाएगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स तो सीख ही लेंगे यार, काम सीख जाएंगे तो। काम ही नहीं सीख पाए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स की वजह से, फिर क्या मतलब रहा, राइट? आई थिंक आप मुझसे रिलेट कर पाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। लेट्स गो। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी। अब कुकी पार्सर के बाद हमारे किसी भी राउट के पहले से पेस्ट कर दीजिए। अच्छा, तो बेसिकली ऐसा कुछ, हाँ बिल्कुल, ठीक है। अब क्या चेंजेस करने हैं? स्टोरेज में आपको यहाँ पे फ़ोल्डर बताना है कि किस फ़ोल्डर में आपको आपकी फ़ाइल्स को अपलोड करना है, यहाँ पे किस फ़ोल्डर में अपलोड करना है। मैं चाहता हूँ मैं पब्लिक के अंदर एक ठो इमेजेस नाम का फ़ोल्डर बना रहा हूँ, और इमेजेस के अंदर भी मैं एक और फ़ोल्डर बना रहा हूँ, अपलोड्स। तो मैं चाहता हूँ पब्लिक इमेजेस अपलोड्स में अपलोड हो, और पब्लिक में एक और फ़ोल्डर बना रहा हूँ, स्टाइल शीट्स, ठीक है। और पब्लिक में एक और फ़ोल्डर बना रहा हूँ, उसका नाम है जावास्क्रिप्ट्स। हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये सब पिछली पिछली वीडियोज़ में, राइट? जावास्क्रिप्ट्स, बढ़िया। सो वी हैव दिस काइंड ऑफ फ़ोल्डर्स, ग्रेट। अब मैं चाहता हूँ कि हमारी जितनी भी अपलोड्स वाली फ़ाइल है, यहाँ से जो हम अपलोड करें, वो इस अपलोड्स के अंदर जाएँ। कैसे हैंडल करेंगे? बहुत आसान है, लेट्स गो। विल से डॉट स्लैश पब्लिक स्लैश इमेजेस स्लैश अपलोड्स, ठीक है। तो ये हमारा फोल्डर हो गया, राइट, वेरी नाइस। अब हमें जो चाहिए दैट इज फाइल का नाम। तो यहाँ पे हमें फाइल का नाम एक यूनिक नेम बनाना है। ऐसा क्यों? अब सुनो, अब जैसे आपने एक फाइल अपलोड करी, आपने एक फाइल अपलोड करी, लेट्स से माई इमेज डॉट जेपीजी, ठीक है। मैंने भी अपलोड करी माई इमेज डॉट जेपीजी। अब होगा क्या, जो मेरी माई इमेज डॉट जेपीजी है वो आपकी माई इमेज डॉट जेपीजी को ओवर कर देगी। सर मैं समझा नहीं। देखो ऐसे समझो, आपकी आपकी सारी फाइल्स जो आप अपलोड कर रहे हो वो भी अपलोड्स में जा रही हैं, हाँ, और जो मैं अपलोड कर रहा हूँ वो भी अपलोड्स में जा रही हैं, हाँ। तो अब आपकी इमेज का नाम था माई इमेज और मेरी इमेज का नाम था माई इमेज, ठीक है। आपकी पहले चली गई, ठीक है, और फिर मेरी गई, ठीक है, और एक फ़ोल्डर में सेम नाम से 2 फाइल्स नहीं हो सकती। अच्छा, तो मेरी फाइल आपकी फाइल को ओवरराइट कर देगी। हाँ, तो हमें उसका नाम बदलना पड़ेगा। किसका? जो फाइल अपलोड हुई है। कैसे बदलना पड़ेगा? मतलब एक यूनिक नेम देना पड़ेगा, एक बड़ा-सा यूनिक नेम। अंट-शंट कैरेक्टर्स लिख देंगे, समझना। कुछ ऐसा, देखना। ऐसा तो नहीं मतलब ऑब्वियसली। अबे यार कैपिटल में क्यों टाइप हो रहा है? डॉट जेपीजी। क्या आपको लगता है कि ये नाम कभी रिपीट होगा प्रोबेबली? ऑब्वियसली नहीं, राइट? तो हम एक आपकी फाइल को एक अजीब-सा यूनिक नेम दे देंगे। अच्छा, हाँ, तो वो यूनिक नेम अब हमें देना है। कहाँ देना है? यहाँ पे, मैं समझाता हूँ ना। यहाँ पे डेस्टिनेशन में हम फ़ोल्डर मेंशन करते हैं जो हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, कहाँ पर जाना है फ़ोल्डर में, और फाइल नेम में हम फाइल नेम मेंशन करते हैं कि किस नाम से अपलोड होना है। तो हर बार हमें एक नया नाम कैलकुलेट करना है। चलें? चलें? मज़ा आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉन्स्ट एफएन, एक नया नाम आपके लिए यहाँ पे कैलकुलेट करके दे रहा हूँ। तो बेसिकली हमारे पास एक पैकेज है, उसका नाम है क्रिप्टो, ठीक है? क्रिप्टो नाम से पैकेज है, नोड जेएस में ही है, तो आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, ठीक है?
तो इस पैकेज को मैं इस्तेमाल करूँगा, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे काम करता है। क्रिप्टो डॉट, देयर इज़ समथिंग कॉल्ड, आई थिंक देयर इज़ वन थिंग कॉल्ड रैंडम बाइट्स, यस ये वाला है, ठीक है? तो क्रिप्टो, और ये माँगता है कि कितने? तो मैंने कहा 12, ठीक है? और आई थिंक ये कॉल बैक भी माँगता है मुझसे, तो लेट्स डू दैट देन एंड लॉग कर देते हैं, जो भी आता है देखते हैं लॉग। एंड यहाँ पे मैं बाइट्स को आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। इस कोड को, एक काम करते हैं, इस कोड को डायरेक्ट लिख देते हैं, तो आपको जैसे ही सर्वर रीस्टार्ट होगा फिर दिख जाएगा। समथिंग इज रॉन्ग, बल्टर डिस्क स्टोरेज, ओके अभी के लिए थोड़ी देर के लिए इसको कमेंट आउट कर दो, ठीक है? चलें, आप ये देखिए, ये आपको बफर मिल रहा है क्या? बफर मिल रहा है क्या? अब आपको चाहिए कि जो आपकी बाइट्स हैं वो हेक्साडेसिमल में, तो आप इस बाइट्स को कह सकते हो टू स्ट्रिंग एंड आप यहाँ बोल सकते हो हेक्स। इससे क्या होगा, ये जो हेक्साडेसिमल था, ये जो आपका बफर था वो अब हेक्साडेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं अंट शंट आ रहे हैं कैरेक्टर्स, राइट? तो हम इन्हीं को यूज़ करेंगे हमारी फाइल के नाम के लिए, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। ऐसा मत सोचो कि आपको क्यों नहीं आता था, ये आपको इसलिए नहीं आता था क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो। मैंने ये ऑलरेडी काम किया है इसलिए मुझे पता है, राइट? तो सीख लो, सीखने के लिए देखो कि ओके फाइल नेम कैसे सेट करते हैं, सीखूंगा। इस मोटिव, इस माइंडसेट से सीखोगे ना तो आपको जरूर समझ आएगा। चले, लेट्स गो। तो मैंने वो कोड गलती से हटा दिया, क्रिप्टो डॉट रैंडम बाइट्स, ठीक है? 12 अक्षर ठीक है, 12 अक्षर के लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बाइट्स एंड देयर वी गो, ठीक है? नाउ अब इसके अंदर आपके कॉल बैक को रन करिए, जो कॉल बैक, क्योंकि हम चाहते हैं कि फंक्शन जब जब बाइट्स आ जाएं तभी हमारा सीबी फंक्शन रन हो। सीबी फंक्शन क्या करता है? सीबी फंक्शन की वजह से ही आपका फाइल नेम सेट होगा, ऐसा समझो, इसकी वजह से, ठीक है? तो इसे हम कब रन करा रहे हैं? जब हमारा क्रिप्टो रैंडम बाइट्स कैलकुलेट कर ले तब, तो तभी ये फंक्शन चलेगा, तभी सीबी चलेगा, समझे? अच्छा, ठीक है, वेरी नाइस। तो अब हमें नेम कैलकुलेट करना है, तो कॉन्स्ट एफएन फाइल नेम, एफएन मतलब फाइल नेम, ठीक है? नाउ बाइट्स जो है वो तो बफर है, तो अपन उसको टू स्ट्रिंग कर सकते हैं एंड हम कहेंगे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है? अब एक छोटी सी प्रॉब्लम है, इसमें कहीं भी एक्सटेंशन नहीं लगा हुआ है, डॉट जेपीईजी कुछ भी ऐसा नहीं है, राइट? तो अब हम कैसे उसे हैंडल कर सकते हैं? हम यहाँ पे एक नए पैकेज का इस्तेमाल करेंगे जो नोड में ही अवेलेबल है, उसका नाम है पाथ, ठीक है? कॉन्स्ट पाथ रिक्वायर पाथ। अच्छा, तो ये पैकेज जो है पाथ पैकेज, इसमें एक एक्सटेंशन नेम नाम से एक मेथड होता है। सीखने के लिए सीखो, ऐसा मत सोचो इतनी सारी चीजें, सीखने के लिए सीखो, ट्रस्ट मी, मुझ पे यकीन रखो, ठीक है? पाथ डॉट एक्सटेंशन नेम, ओके। इससे क्या होता है? इससे बेसिकली आप किसी भी फाइल का एक्सटेंशन निकाल सकते हो। सर मैं समझा नहीं, मैं समझाता हूँ ना तब समझ जाओगे। बेसिकली क्या होता है, अगर नहीं पता तो ये फाइल नेम दिख रहा है, इसके आगे फंक्शन दिख रहा है, ये फाइल दिख रहा है, ये इसके अंदर फाइल का पूरा डेटा होता है, मतलब इसके अंदर फाइल का पूरा डेटा होता है, साइज, ओरिजिनल नेम, ठीक है, इनकोडिंग वगैरह सब कुछ होता है इसमें। अच्छा, तो फाइल, इसके अंदर एक फील्ड होती है फाइल के अंदर, उसका नाम होता है ओरिजिनल नेम। हाँ, वो क्या होता है? वो बेसिकली वो होता है, ये देखना, अगर मैं रीलोड कर पाया, एक्चुअली इट वोंट वर्क क्योंकि मैंने मल्टर को रिक्वायर नहीं किया, तो लेट मी रिक्वायर द मल्टर फर्स्ट, मल्टर रिक्वायर मल्टर, ठीक है? अब दिस विल वर्क, या सो इफ आई रीलोड, देखो देखो, सुनो सुनो सुनो, प्लीज मेरी बात सुनो। मैंने यहाँ पे ये फाइल सेलेक्ट करी है, ये फाइल आपको दिख रही है ब्लैक a-1.png। फाइल डॉट ओरिजिनल नेम वो नेम होता है जो यूजर के डेस्कटॉप पे फाइल का नाम है। मैं समझाता हूँ, आपके मोबाइल पे आपके फाइल का नाम है लेट्स से abcd.jpg, ठीक है? तो फाइल डॉट ओरिजिनल नेम क्या होता है? इस यहाँ पे फाइल डॉट ओरिजिनल नेम की वैल्यू क्या होगी? abcd.jpg। अच्छा, मतलब जो भी बंदा चला रहा है वेबसाइट, उसके मोबाइल या उसके लैपटॉप पे फाइल का जो नाम होगा वही नाम होगा फाइल डॉट ओरिजिनल नेम, बिल्कुल। अच्छा, तो हाँ, तो फिर वो हम यहाँ लिख देंगे, फाइल डॉट ओरिजिनल नेम। अच्छा, क्या होगा इससे? फाइल डॉट ओरिजिनल नेम लेट्स से था abcd.jpeg, ये था नेम, मान लेते हैं उस लैपटॉप पे, ठीक है? तो पाथ डॉट एक्सटेंशन नेम क्या करता है पता है? वो इससे सिर्फ एक्सटेंशन बाहर निकाल लेगा, तो इसका आंसर पता क्या आएगा? डॉट जेपीईजी। अच्छा, एक सेकंड, मतलब जो भी फाइल का नाम होगा उससे एक्सटेंशन बाहर निकल आएगा इतने कोड से, बिल्कुल। तो एक्सटेंशन उससे बाहर आ जाएगा, जो भी एक्सटेंशन होगा, पीडीएफ, टीएक्सटी, जो भी होगा। अच्छा, और इसके थ्रू हमने रैंडम नाम बना दिया, तो ये पूरा बन जाएगा एक लंबा सा नाम प्लस जेपीईजी। हाँ बिल्कुल, समझ गए। और अब आप ये पूरा पार्ट हटा के यहाँ पे क्या लिख दो? एफएन। तो सीवी में नल एरर है, ये पहली चीज हमारी एरर होती है, कोई एरर नहीं है। और एफएन हमारा फाइल का नाम है, इस नाम से फाइल बना दो, दैट्स इट, राइट? सो स्टोरेज को बंद करेंगे। अब हमारे पास अपलोड वेरिएबल है, ठीक है, हम इसे यूज कर सकते हैं, लेट्स गो। अब अपलोड वेरिएबल को आपको कहाँ यूज करना है? जहाँ पे आपकी फाइल अपलोड हो रही है। इन्होंने ही बताया है, जहाँ भी अपलोड हो रही हो वहाँ पे आप इसको यूज करिए। देखो इन्होंने बताया है,
कि भैया जहाँ भी अपलोड करना हो वहाँ अपलोड डॉट सिंगल बीच में लगा देना, राइट? लेट्स गो। तो हमें यहाँ अपलोड करना है तो हम यहाँ पर लगा देंगे अपलोड डॉट सिंगल। हमारे वेरिएबल का नाम भी क्योंकि क्या है, अपलोड है, तो लेट्स गो हियर अपलोड डॉट सिंगल एंड अच्छा, अब किस नेम से फाइल आ रही है वो पता होना चाहिए। इसका नेम क्या है, यहाँ पे नेम क्या है, नेम इमेज है, राइट? लेट्स कम हियर एंड लेट्स डू दैट। बस दैट्स इट, बस हो गया सच में, ठीक है? अब आप चेक करोगे ना तो आपके फाइल का डेटा आपको मिलेगा। लेट्स गो। पिछली बार हमने रिक्वेस्ट डॉट फाइल किया था तो हमें अनडिफाइंड मिला था, राइट? इस बार जब हम अपलोड करेंगे तो हमें पूरा डेटा मिलेगा और इंटरेस्टिंग फैक्ट देखोगे आप, यहाँ पे फाइल अपलोड हो चुकी है। कैन यू सी, कैन यू सी अपलोड हो चुकी है, राइट? कोड सही से लिखना, एरर नहीं आएगा। कई सारे लोग कहते हैं एरर आ रहा है। एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने कुछ ना कुछ गलती करी है। एक बार देखिए समझिए, प्रोबेबली एरर नहीं आएगा, राइट? सो अभी हमने ऑब्वियसली बिल्कुल गंदा तरीका यूज किया, सब कुछ यहीं लिख दिया है, बट आगे जाके इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉलो हो जाएंगे। दैट्स द इजी पार्ट, ट्रस्ट मी। डिफिकल्ट पार्ट इस कि आपको ये सारी चीजें समझ आनी चाहिए कि हो क्या रहा है, राइट? हमारी फाइल अपलोड हो चुकी है दोस्तों। कैन यू सी दैट? अगली वीडियो में मैं आपको इस फाइल को कैसे यूज करना है वो सिखाऊंगा। कैसे आप इस फाइल को यूज करते हैं अपने वर्क में एंड एवरीथिंग। यू विल लव इट, राइट? इट्स टाइम वी मूव टू द नेक्स्ट वन। लेट्स गो।